हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जिस हिसाब से सिल्वर की प्राइसेस में लगातार तेजी बनी हुई है, अभी मैं देख पा रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $91 के आसपास ट्रेड हो रहा है और एमसीएक्स के साइड पे 2,90,000 पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो जितने सारे फैक्टर्स सिल्वर की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में काम कर रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लगातार सपोर्ट करके सिल्वर को 4 लाख रुपए तक पहुंचाने वाले हैं, उन सभी चीजों की बात करेंगे। सभी इंटरनेशनल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। दुनिया जहां ईरान और अमेरिका के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और न्यूज को देखने में बिजी है, उधर ताइवान ने $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर दिया दोस्तों। ताइवान की जितनी सारी बड़ी कंपनीज है, $250 बिलियन का बिजनेस करेंगी अमेरिका में दोस्तों। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ताइवान का सिल्वर के प्राइजेस से और इंटरनेशनल मार्केट से क्या लिंक है, तो बहुत बड़ा लिंक है दोस्तों। जो दुनिया में सबसे बड़ा आज के टाइम में सिल्वर का सप्लायर है और जो जिसके पास सिल्वर का सबसे बड़ा रिजर्व भी अपने पास रख करके बैठा है, वो चाइना है दोस्तों। और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, आने वाले टाइम में बोलता है चाइना कि वो कभी भी ताइवान को कैप्चर कर लेगा दोस्तों। अब ये जो बहुत बड़ा $बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस में जा रहा है, तो ये एक ट्रेड डील नहीं है, कहीं ना कहीं ये डिफेंस डील है। ताइवान क्या चाहता है अमेरिका से? ताइवान का जो इंटेंशन है वो ये है कि यूएस हमें मिलिट्री में बैकएंड से सपोर्ट करे। अगर कल को चीन ताइवान पे अटैक करता है और उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किए करके कैप्चर कर लिया, तो ताइवान का एक्सपेक्टेशन है कि यूएस वहां पर आएगा और हमें बचाएगा। साथ में जब $250 बिलियन ताइवान इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका में, तो अमेरिका उसके बदले वहां पे जितनी भी बड़े चिप कंपनी है, डिफेंस कंपनी है और ऑटोमोबाइल कंपनी है, बड़ा सेक्टर है ताइवान का, उनको उसने पूरा का पूरा टैरिफ फ्री कर दिया। एक तरफ जहां अमेरिका दुनिया भर के सभी देशों पे भारी भरकम टैरिफ लगा रहा है, वहां ताइवान को इस ब्रैकेट से ही हटा दिया दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब चाइना अपने सप्लाई को रोकेगा, ऑलरेडी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो प्राइजेज में बहुत ही जबरदस्त तरीके का उछाल आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में इतना प्राइस क्यों भागेगा दोस्तों। सबसे जो बड़ी बात है इंडिया में प्राइस भागने का, वो रुपए में कमजोरी। जहां कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले की बात करूं या कुछ महीने पहले को बात करूं, जहां डॉलर और रुपए का रेट 85 का था, $1 बराबर 85 रुपए, वहीं अब 90 के पार है दोस्तों। $1 90 रुपए के पार जा चुका है दोस्तों। और इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे सिल्वर गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, वहां हमेशा डॉलर में प्राइस इवेल्युएट होता है। और अगर इसी तरह से डॉलर का रुपए का अगर कमजोरी बना रहा, तो बहुत जल्दी और भी कमजोरी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि डॉलर में अब इंडिया के पास रेवेन्यू कम आ रहा है, क्योंकि भारी भरकम टैरिफ लगने के बाद जिस तरह से यूएस से बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, और अभी कोई बात बन नहीं पा रही है अमेरिका के साथ कि बिजनेस डील होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से अमेरिका ने कह दिया कि अगर कोई ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो 25% का टैरिफ और एक्स्ट्रा लगेगा, तो इंडिया का भी बिजनेस ईरान के साथ है। अब चाहे आप 1 मिलियन का बिजनेस करो या 10 मिलियन का बिजनेस करो, अमेरिका को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ईरान से कुछ भी करते हो तो आपको 25% का टैरिफ और देना पड़ेगा। तो 50% पहले से और 25% ईरान के बिजनेस के साथ का, 75% टैरिफ तो ऐसे ही है। तो ये जो भारी भरकम टैरिफ है, वो डॉलर में, रुपए में और भी ज्यादा कमजोरी लेकर के आएगी दोस्तों। साथ के साथ अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे वो ईरान और यूएस का हो, चाइना ताइवान का हो, और यूएस का ताइवान को सपोर्ट को लेकर के हो, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो सिल्वर के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके का भूचाल लेकर के आने वाले हैं। चाइना दोस्तों फ्रंट फुट पे आकर के मिलिट्री एक्शन कोई नहीं कर रहा है, ना मुझे लगता है वो कर पाएगा। उनके पास बिल पावर नहीं है, पैसे तो उनके पास बहुत है, इक्विपमेंट भी उनके पास बहुत है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। अब जहां अमेरिका बैक टू बैक मिलिट्री एक्शन करके छोटे छोटे देशों को कैप्चर कर रहा है, जैसे उसने वेनेजुला को किया, ग्रीनलैंड को ऑलरेडी वो कैप्चर करने के बोल लिया, और आपका चाहे मैक्सिको हो, क्यूबा हो, या और भी छोटे कंट्रीज जो कोलंबिया जैसे हैं, जिनको कैप्चर करने की बात कर रहा है, जहां वो मिलिट्री एक्शन करेगा, वहीं पर चाइना अपने नेचुरल रिसोर्स, मिनरल्स, सिल्वर, गोल्ड, जो उसके पास बहुत बड़ा भंडार है, उस पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा और उनके प्राइजेस को वो बढ़ाएगा, जिससे यूएस बैकफुट पे रहे। क्योंकि चाहे डिफेंस हो, सोलर एनर्जी हो या क्लीन एनर्जी हो, जो यूएस का बहुत बड़ा व्यापार है, उसको हमेशा सिल्वर चाहिए, और वो सिर्फ इंपोर्ट ही करता है सिल्वर, उसके पास कोई बड़ा प्रोडक्शन का जरिया नहीं है।
वो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है और चाइना ही सबसे बड़ा सप्लायर है। तो चाइना कहीं ना कहीं प्राइस को और भी बढ़ाने वाला है। तो चाहे आप ग्लोबल टेंशन देखो या ताइवान का चाइना यूएस में इन्वेस्टमेंट देखो या फिर यूएस जो छोटे छोटे कंट्रीज को कैप्चर कर रहा है आप उसको ले लो, और चाहे जो ग्लोबली यूएस ने टैरिफ लगा रखा है अलग अलग देशों पे अलग अलग रेट का, सब के सब फैक्टर्स सिल्वर के प्राइजेस को भागने में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आज से ठीक एक महीना पहले की बात करूं तो लगभग 16-17 दिसंबर को सिल्वर इंडिया में 2,10,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था एमसीएक्स की साइड पे, और लगभग 28 से 29 दिन बाद सिल्वर 2,90,000 रुपए में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो ये जो 80,000 रुपए का जंप है सिर्फ 28-29 दिन में, ये इन सभी फैक्टर्स की वजह से हुआ है। चाहे रुपए में कमजोरी देख लो आप, चाहे यूएस ने जो कैप्चर किया कंट्री उसकी वजह से जो उसने टैरिफ लगाया वो देख लो, चाहे उसने ईरान के ऊपर थ्रेड दे करके टैरिफ बढ़ाया वो देख लो, चाहे ताइवान ने इन्वेस्टमेंट कर दिया यूएस में, चाइना सप्लाई को सिंक करेगा वो देख लो। तो ये सारे ग्लोबली फैक्टर्स स्पेशली सिल्वर के प्राइजेस में आग लगाने वाला काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरह से चाइना का खुद का डिमांड है, चाइना अब सिल्वर ना बेच करके सीधा सिल्वर से बने हुए प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, तो सिल्वर के तो एक्सपोर्ट को वैसे ही बहुत ही कम कर देगा आने वाले टाइम में। तो अगर इन सब चीजों को आप कंसीडर करोगे, चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो, ग्लोबल डिमांड हो, या जो अभी वार का माहौल है, इन सभी को देखते हुए सिल्वर 4 लाख दूर नहीं है। जितने बड़े बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन है सबका जो प्राइस प्रिडिक्शन है वो $100 से $120 के आसपास है। तो उन $120 का मतलब ही हो गया 3,50,000 के पार। तो अगर चाइना $10 अबव ट्रेड कर रहा है, अगर इंडिया या इंटरनेशनल मार्केट में अभी $90 के आसपास सिल्वर ट्रेड हो रहा है, तो चाइना $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये मान के चलो आप, अगर नेक्स्ट एक मंथ में अगर ये $100 टच करता है तो चाइना में वहां $115-120 पे सिल्वर ट्रेड होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने कि ये फर्स्ट क्वार्टर में टच होगा 4 लाख या सेकेंड क्वार्टर में, लेकिन टच जरूर होना है। फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात करूं तो जून तक, फर्स्ट हाफ जून में लगभग ये प्राइजेस टच कर जाएगा दोस्तों। और साथ के साथ सिल्वर में अभी कोई मेजर करेक्शन नहीं आया है, बड़े प्लेयर्स ने अभी बिकवाली नहीं करी है अक्टूबर के बाद से, तो इसमें 15 से 20% का करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है जो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। तो आप पोजीशन को, पोर्टफोलियो को इस हिसाब से एक्सपेंड करें कि अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म को लेकर के सस्टेन करें। और ये जो प्रिडिक्शन है सभी जितने लीडिंग इंस्टीट्यूशन ने प्रिडिक्ट किया है, ये 2026 पूरे साल का प्रिडिक्शन है। तो आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चलें और अपने एडवाइजर का सलाह जरूर लें। आज के वीडियो में इतना ही।